आप देख रहे हैं सियासत। हिंदुस्तान की जमहूरियत में जब से भगवा सियासत का बोलबाला हुआ है, उस वक्त से सियासत में संत महात्माओं की भी एंट्री हुई है। अपने धार्मिक उपदेशों से देश विदेश में धर्म की गंगा बहाने वाले सन्यासियों ने जब राजनीति का दामन थामा तो लोकतंत्र का हिस्सा बनकर देश को नई दिशा देने का काम भी किया। केसरिया रंग में रंगी हुई एक ऐसी ही कद्दावर साध्वी और राजनीतिज्ञ है उमा भारती, जिनके ओजस्वी भाषण और तेज तर्रार तेवर ने उनको राजनीति में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। धर्म की ध्वजा लेकर घर से निकली साध्वी उमा भारती ने जब सियासत में कदम रखा तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जनमानस के जहन में अपना एक खास मुकाम बनाया। प्रदेश में जब दिग्गी राजा का जादू और सियासी गुरूर सर चढ़कर बोल रहा था, उस वक्त साध्वी उमा को प्रदेश की कमान सौंपी गई और उन्होंने भगवा पार्टी भाजपा के डूबते सूर्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी। साध्वी ने सूबे के सूत्र अपने हाथ में संभालने के साथ ही सत्ता को अमर समझने वाले सूबे के सरदार दिग्विजय सिंह को शिकस्त देने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। दिग्गी राजा कहते रहे, चुनाव डेवलपमेंट से नहीं मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, लेकिन उमा भारती ने सत्ता के नीचे उबल रहे आक्रोश को पहचाना और जनता के बीच जाकर उनके आहत मन के घावों पर मरहम लगाने का काम शुरू किया। आवाम को साध्वी में आम आदमी का चेहरा दिखाई दिया। प्रदेश में उम्मीदों के बीज तो सभी दलों ने बोए, लेकिन विश्वास की फसल साध्वी ने काटी। उमा भारती ने दूर दराज के उजाड़ इलाकों तक की खाक छानी। सूबे की सरजमी अपने खास सियासी अंदाज के लिए मशहूर है, इसलिए यहाँ की राजनीति का औरों से जुदा होना लाजमी है। हवाई वायदों और हमदर्दी के चोलों के बीच प्रदेश की आवाम की आवाज दम तोड़ रही थी, जो उस वक्त पहचाने जाने की मुंतजिर थी। चुनाव में साध्वी ने दिग्गी राजा का तख्ता पलट कर दिया और सूबे में भगवा परचम भारी मतों से लहरा दिया। सख्त तेवर, तल्ख अंदाज और बगावती मंसूबों के साथ साध्वी की प्रदेश में ताजपोशी हुई। उमा भारती ने काफी जोश खरोश के साथ अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही उनके सामने मुश्किलों का दौर भी शुरू हो गया। उन्होंने सख्त रुख अख्तियार करते हुए भगवा पार्टी को अलविदा कह दिया और कभी पीछे पलटकर न देखने की कसम भी खाई थी। लेकिन जब राजनीति की जमीनी हकीकत, साजिशों में लिपटी चालें और तिकड़म से भरे दाव पेचों से उनका सामना हुआ तो साध्वी उमा भारती के हौसले पस्त हो गए। लंबे समय बाद जब उमा भारती की पार्टी में वापसी हुई तो पार्टी के रसूखदारों ने उनको शर्तों का पुलिंदा थमा दिया, जिसमें सबसे मुश्किल और नागवार शर्त थी मध्य प्रदेश की सियासत से पलायन। गुमनामी और गुर्बत के इस दौर ने साध्वी को इतना तो सिखा ही दिया था कि राजनीति में समझौतों की डगर से होकर गुजरना पड़ता है। साध्वी ने प्रदेश से रुखसत होकर उत्तर प्रदेश में सियासत की नई पारी शुरू की। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए कथाओं और अंतर कथाओं की काफी जरखेज जमीन है। सियासत की दिशा तय करने वाले इस सूबे में अनेक नायक, अकल्पनीय घटनाक्रम और हैरतअंगेज कारनामे यहाँ की राजनीति का मिजाज है। उमा भारती के पास इंतखाब की नब्ज पकड़ने की सलाहियत है। कभी माफीनामा, कभी स्वघोषित सजा का स्वांग, कभी सहमति की दुहाई तो कभी सियासी साजिशों की दलीलें उमा को खांटी राजनेता के खिताब से नवाजती है। एक बार फिर साध्वी ने सियासत में धमाकेदार एंट्री की और बुंदेलखंड से होकर संसद तक पहुंच गई। पार्टी के कद्दावर नेताओं ने उनको अहम जिम्मेदारी सौंपी और वो उनकी उम्मीदों पर खरी भी उतरी। फिलहाल वो प्रदेश की सियासत में सक्रिय है और शराबबंदी के लिए काम कर रही है। यानी राजनीति और धर्म की ये चर्चित शख्सियत अब समाज सेवा में ज्यादा ध्यान दे रही है। मृदुभाषी के लिए योगेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।